गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 वही से आगे करेंगे। इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 7। लेट f be a function 1 4 2 5 3 6 are the element of this function. Be a function from a to b. Show that f is 1 1. हमें शो करना है कि f क्या है, 1 1 है। तो स्टूडेंट्स a दे रखा है, b दे रखा है, f दे रखा है, हमें f को 1 1 दिखाना है। तो a क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, a है हमारे पास 1 2 3 और b है 4 5 6 7 और f फंक्शन दे रखा है हमें 1 4 2 5 3 6। f को हमें 1 1 दिखाना है। मीन्स 1 1 मीन्स a टू b है फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, a टू b, यानी फंक्शन इज फ्रॉम a टू b। हमें a टू b फंक्शन गिवन है, तो हमें फंक्शन को 1 1 दिखाना है। a टू b का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a सेट के एलिमेंट है, यहाँ पे b सेट के एलिमेंट है। तो डोमेन में क्या है, a सेट है 1 2 3 और को डोमेन में हमारा 4 5 6 7। तो ये हमें गिवन है और फंक्शन है 1 4। 1 4 मीन्स अगर फंक्शन पे 1 पुट करेंगे तो 1 पे क्या आएगा फंक्शन 4, यानी 1 की जो रेंज है वो क्या रहेगी 4, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। f2 फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है 5, यानी 2 पे 5 है, मीन्स 2 का 5 के साथ रिलेशन है। f3 इज इक्वल टू 6, यानी 3 का रिलेशन 6 के साथ है। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ए सेट में एलिमेंट है उनका डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट के साथ क्या है स्टूडेंट्स, रिलेशन है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, यानी सबकी अलग अलग इमेज है। सो इट इज 1 1, इट इज 1 1 बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो हमें इसको यही दिखाना था इमेजेस। तो ये 1 1 हमें 1 1 ही दिखाना था। आप देख सकते हो स्टूडेंट, शो दैट f इज 1 1। अब 7th क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। आपने चेक करना है 1 1 ऑन 2 है या बाइजेक्टिव है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, आपने अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो 7th का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखना बाइजेक्टिव है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द 7th क्वेश्चन। फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है हमारे पास 3 - 4x। अब हमें रियल टू रियल नंबर फंक्शन है, तो हमें इस फंक्शन को क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है और ऑन टू दिखाना है, मीन्स बाइजेक्टिव दिखाना है। चेक करना है स्टूडेंट्स हमें स्टेट वेदर, यानी हमें देखना है क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो फॉर 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1 1 के लिए हम लोग दो वैल्यू लेंगे, x1 x2 लो या xy लो, दो वैल्यू लें। लेट x1 x2, दो वैल्यू कहाँ से ली मैंने, इसकी डोमेन से ली, यानी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच दैट f(x1) किसके इक्वल लिया मैंने, f(x2) के इक्वल लिया। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल लिया तो f(x1) क्या आएगा, x या x1 रखें तो यहाँ पे 3 - 4x1 इज इक्वल टू f(x2) मीन्स x की जगह x2 रखें तो 3 - 4x2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आया हमारे पास -4x1 इज इक्वल टू -4x2। तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सो x1 इज इक्वल टू किसके आया, x2 की। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 1। सो फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर ऑन टू के लिए लेट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) इज इक्वल टू y,
एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, 3 माइनस 4x, यानी 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। अब स्टूडेंट्स यानी माइनस यानी 4x को उस साइड में ले आएँ तो 3 माइनस वाई इस साइड में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 4x, इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4, और 3 माइनस वाई अपॉन 4 क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है। रियल नंबर है व्हेन y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी y कोई भी रियल नंबर आए तो ये सारा रियल नंबर रहेगा, क्योंकि इमेजिनरी तो तब होता है ना जब ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आए, तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो यहाँ पे रियल नंबर कोई भी वैल्यू, कोई भी हम y रियल नंबर से यानी कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट y रखें, यानी y की वैल्यू कोई भी लें, क्योंकि r हमारे पास कोडोमेन का रियल नंबर है, तो रियल नंबर कुछ भी रखेंगे तो ये सारा क्या आएगा, रियल आएगा। सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर there exist for every y के लिए देखा ना स्टूडेंट्स, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी y हम रियल नंबर से रखें तो देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, y के, यानी हम यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई रखें, f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4 रखा, तो x की जब 3 माइनस वाई अपॉन 4 रखा फंक्शन में, ये देखिए फंक्शन है मेरे पास x या 3 माइनस वाई अपॉन 4, और यहाँ पे रखें 3 माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 माइनस 4 इंटू एक्स, यानी 3 माइनस 4 इंटू एक्स या 3 माइनस वाई अपॉन 4 रखना है। ये देखिए स्टूडेंट्स एक्स यहाँ पे रखा तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा वाई। अगर ये स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमने एज्यूम किया था, और ये अगेन जब मैंने एक्स की वैल्यू इसमें रखी तो वो वाई के इक्वल आ गया, सो फंक्शन इज ऑन टू। सो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इज ऑन टू, यही हमने प्रूव करना था। फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो हम लिखेंगे हैंस फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, 7th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दिखाना है। अब रियल टू रियल है हमारे पास फंक्शन स्टूडेंट्स, f इज फ्रॉम रियल टू रियल, और फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ से अगर हम कोई भी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव रखें तो सेम वैल्यू आएगी। f माइनस 1 रखें, -1 रखें, 1 प्लस -1 का स्क्वायर इट इज़ 2। f1 रखें तो ये भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज 2। f -2 रखें तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। f2 रखें 1 प्लस 2 का स्क्वायर इट इज आल्सो 5। यानी डिफरेंट एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, -1 की भी 2 है, 1 की भी 2 है, -2 की भी 5 है, 2 की भी 5 इमेज है। यानी मोर देन 1 एलिमेंट have same image, so it is not 1 1, it is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर ऑन टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने वाई एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स y माइनस 1 का स्क्वायर रूट इज नॉट रियल व्हेन इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन y इज लेस देन 1, व्हेन y इज लेस देन 1, y की वैल्यू 1 से छोटी कुछ भी पुट करो ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इज नॉट रियल, सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। अब ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, सो इट इज़ नॉट, हैंस इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, हैंस क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, हैंस इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है
लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी सेट हैं, शो दैट एफ, एफ एक फंक्शन है, ए और बी दो सेट हैं, एफ एक फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस यानी बी टू बी क्रॉस ए फंक्शन है, यानी डोमेन है ए क्रॉस बी और को डोमेन है बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी ए के इक्वल है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, शो दैट ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें वी आर गिवन 8th क्वेश्चन में वी आर गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं और फंक्शन है हमारे पास ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और फंक्शन जो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो इस तरह से गिवन है, यानी एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बी कोमा ए आएगी। अगर फंक्शन में ए कोमा बी की वैल्यू रखें तो क्या आएगी, बी कोमा ए आएगी। तो हमें इसको बाइजेक्टिव दिखाना है। अब स्टूडेंट्स अब हमें डोमेन में से एलिमेंट लेने हैं, दो एलिमेंट हम डोमेन से लेंगे। तो लेट हमारे पास जो ए क्रॉस बी की डोमेन में से एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे, लेट ए कोमा या A1 कोमा B1 एंड A2 कोमा B2। हमने दो एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हमें डोमेन से, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में होगा, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हो वो ऑर्डर पेयर में होंगे। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी के ले लिए, यानी दो ऑर्डर पेयर ले लिए, क्योंकि ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट है, एक ए सेट से होगा और एक बी सेट से होगा। यानी ये सपोज करो पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी का और ये है दूसरा एलिमेंट ए क्रॉस बी का। अब हमें एफ ऑफ A1 B1 किसके इक्वल लिया, इज सच दैट एफ ऑफ A2 B2। ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल पिछले सम की तरह करेंगे। जैसे वहाँ पे x1 और x2 लेते थे, फिर x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे x1 की जगह तो ये सारा है और x2 की जगह ये सारा है, तो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 यानी A2 B2 एफ x2। और स्टूडेंट्स उसने फंक्शन को डिफाइन किया है, यानी अगर एफ ऑफ ए बी की वैल्यू लेंगे तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। यानी यहाँ पे एफ ऑफ A1 B1 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी B1 A1, और एफ ऑफ A2 B2 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B2 A2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर पेयर, तो अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2 होगा। यानी अगर B1 B2 के इक्वल है, A1 A2 के इक्वल है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यानी A1 को आगे लिख दिया, B1 को पीछे लिख दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे A2 को आगे लिख दिया और B2 को पीछे लिख दिया, क्योंकि अगर दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, यानी A1 इज इक्वल टू A2 है, सेम है, B1 इज इक्वल टू B2 है। अब देखिए जब मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट लिए, ये x1 है ये x2 है, एफ x1 और एफ x2 निकाला, तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, ये x1 है सपोज करो और ये है x2, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन इज क्या है 1 1। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1। अब स्टूडेंट्स इस फंक्शन को हम ऑन टू कहेंगे, दिस फंक्शन इट इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी AB belongs to A cross B, there exist BA belongs to B cross A such that f of AB किसके इक्वल आएगा, BA के इक्वल आएगा। सो इट इज ऑन टू, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑन टू हो जाएगा, हैंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हैंस दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे हो सर इसकी प्री इमेज कैसे है। हमने देखा
कि फॉर एवरी ए बी के लिए, यानी हमारे पास बी ए कहाँ से बिलोंग कर रहा था, यानी ए बी, यानी हमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रफ में बता रहा हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, अगर हम एफ ऑफ ए बी पे इमेज निकालेंगे तो ए बी की इमेज क्या आ जाएगी, बी ए आ जाएगी, यानी बी ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हेयर, यानी प्री इमेज ऑफ बी ए क्या है, बी ए इज ए बी, यानी हर एलिमेंट की जो इमेज आएगी, यानी अगर मेरे पास बी ए की इमेज क्या है, ए बी, यानी एफ एफ ए बी का रिलेशन किसके साथ, बी ए के साथ है, तो बी ए का किसके साथ है, ए बी के साथ है। इसी तरह अगर मैं कहूँ सी डी का रिलेशन किसके साथ होगा, डी सी के साथ होगा, यानी डी की प्री इमेज है सी और सी की है डी, यानी डी सी की प्री इमेज क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी, यानी हमारे पास उल्टा उसकी प्री इमेज हो जाएगी। यानी एफ ऑफ अगर मैं पी क्यू निकालूंगा तो पी क्यू, यानी क्यू पी के इक्वल आएगा, यानी पी क्यू का रिलेशन क्यू पी के साथ है, यानी क्यू पी की प्री इमेज क्या आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी। तो यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी, यानी अगर ए बी है, ए बी की इमेज बी ए है, तो हम ये कहेंगे बी ए की प्री इमेज क्या है, ए बी है। यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी कोई भी एलिमेंट ए बी जो ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, तो बी ए हमारे पास बी क्रॉस ए से बिलोंग करेगा, और यानी बी ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो सच दैट एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, बी ए, यानी अगर हम फंक्शन में ए बी की वैल्यू निकालें तो बी ए के इक्वल आएगी, यानी बी ए क्या है, ए बी की इमेज है, और बी ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय एफ एन, ये दे रखा है n+1/2 इफ n इज ओड, n/2 if n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये बाइजेक्टिव है, आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फंक्शन है हमारे पास 9th क्वेश्चन में, फंक्शन है हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और हमें एफ एन गिवन है n+1/2 इफ n इज odd, और n/2 if n is even, for all n belongs to natural number। तो हमें इस फंक्शन को 1 1 और 1 2 चेक करना है। for 1 1 1 1 for 1 1 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं f ऑफ 1 की इमेज निकालता हूँ, f ऑफ 1 की, यानी f ऑफ 1 मीन्स 1 ओड है, तो हमारे पास इमेज क्या है 1+1/2, यानी 1+1/2, यानी ओड है तो हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो यानी 2/2 ये आ जाएगी हमारे पास 1। और अगर f ऑफ 2 की इमेज निकालूं तो 2 की इमेज यानी इवन है तो n हमें यहाँ पे रखनी है, n की वैल्यू 2/2, यानी यहाँ पे पुट करेंगे हम वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल, इट इज़ 1। f ऑफ 3 ओड है, अगर ओड है फंक्शन तो हमने यहाँ पे पुट करनी है इनकी वैल्यू, यानी 3+1/2 दैट इज 2 आ गया। और f ऑफ 4 निकालने अगर तो 4/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे 4/2 दैट इज 2 आ गया। तो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, क्योंकि स्टूडेंट्स हम देखिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है हमारे पास फंक्शन, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी 1 की क्या है प्री इमेज, 1 की है इमेज 1, और 2 की भी क्या है 1, 3 की क्या है 2, 4 की क्या है 2, 5 की 3 आ जाएगी, 6 की 3 आ जाएगी, यानी यहाँ पे तो सबका रिलेशन बन रहा है, यानी 1 2 तो हो सकता है, ये नेचुरल टू नेचुरल, लेकिन ये 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, यहाँ पे 2 एलिमेंट की सेम है। इट इज नॉट 1 1 बिकॉज more than one element have same image, सो अगर ये 1 1 नहीं है तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। आप इतना रीजन भी दे सकते हो, ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि उसने बाइजेक्टिव पूछा क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और 1 2 होना जरूरी है, तो ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, लेकिन मैं ऑन टू भी चेक करके दिखा रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इट इज़ नॉट 1 1 बिकॉज मोर देन एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, हेंस इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, हेंस इट इज़
नॉट बाइजेक्टिव। अगर हमने ऑन टू इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? अब स्टूडेंट्स इसका ऑन टू चेक करते हैं फॉर ऑन टू के लिए। वैसे बाइजेक्टिव तो नहीं है फंक्शन क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अगर वो पूछ लेता है कि ऑन टू चेक कीजिए तो हमें ऑन टू कैसे चेक करना है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जूम करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब फंक्शन क्या लेना है? जब एन ओड है यानी व्हेन एक्स इज ओड, अगर एन ओड है या एन ओड कहीं एक्स ले लिया तो एक्स इज ओड, या एन कहीं तो एन भी बोल सकते हैं। तो लेट व्हेन एक्स इज ओड, तो हमारे पास जब एक्स ओड है तो हमने फंक्शन एन प्लस 1/2 लेना है। इफ एक्स इज ओड, अगर एक्स ओड है, या एफ एन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ एन इज ओड, एफ एन को हमने वाई जूम कर लिया। इफ एन इज ओड तो हमने फंक्शन को क्या लेना है? तो फंक्शन को लेना है एन प्लस 1/2 यानी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स हम, यानी एन इज इक्वल टू 2y - 1 आ जाएगा। 2y - 1 किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नेचुरल टू नेचुरल है। अगर n की वैल्यू ओड है तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। वेयर y भी क्या है हमारे पास, यानी वेयर n एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यानी y भी हमारे पास नेचुरल है। तो नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये ओड नेचुरल नंबर आएगा, यानी ओड नेचुरल नंबर की हमारे पास क्या आएगी? प्री इमेज आएगी। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो फंक्शन हमने क्या लेना है? आप देख सकते हो फंक्शन लेना है n/2। तो n/2 मीन्स यानी n/2 ले लिया हमने, फंक्शन इज इक्वल टू वाई ले लेंगे, एफ एन इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। ये भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से करेगा। इफ n इज इवन, अगर n कोई भी इवन नंबर पुट करके नेचुरल नंबर आएगा। आप देख करके देख लें आप, कोई भी वैल्यू पुट। तो हमारे पास ये दोनों क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो आप फॉर एनी, ये जो y है, y कहाँ से? कोडोमेन से एलिमेंट है, उसमें नेचुरल नंबर। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे फॉर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो फंक्शन इज क्या है? सो फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन क्या है? इज ऑन टू। तो इसकी प्री इमेज है, यानी यहाँ पे जो इतने नेचुरल नंबर है उनकी क्या है? प्री इमेज है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या है? लेट a इज इक्वल टू r रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी 3 एंड b क्या है हमारे पास? रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी 1 नहीं है, सभी रियल नंबर है। कंसीडर फंक्शन है a to b डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3 इज 1 1 एंड ऑन 2। ये 1 1 है, या क्या ये 1 1 है? f क्या ऑन 2 है? जस्टिफाई आंसर, हमने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट 10th क्वेश्चन है, हमारे पास a सेट दे रखा है रियल नंबर किसको छोड़ करके? 3 को छोड़ करके, और b सेट है हमारे पास रियल नंबर किसको छोड़ करके? 1 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 1। और फंक्शन है हमारे पास a to b, और हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स? x - 2 अपॉन x - 3 है। और हमें ये चेक करना है क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन 2 है हमारे पास, यानी a to b फंक्शन है, यानी a है और b है। यहाँ पे a में तो हमारे पास 3 नहीं है और b में हमारे पास 1 नहीं है, सभी रियल नंबर हैं, यानी हमारे पास 3 और 1 नहीं है, यानी यहाँ पे 3 नहीं है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 1 नहीं है, यानी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यानी एक्सेप्ट 3, और यहाँ पे 1 नहीं है एक्सेप्ट 1, सभी रियल नंबर हैं। तो देखिए 1 1 प्रूव करें तो फॉर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं? फॉर 1 1 हमने क्या किया? लेट x1 और x2 दो वैल्यू ली, हमने कहाँ से ली? इसकी डोमेन से, यानी बिलोंग्स टू a। तो fx1 निकालेंगे और fx2 निकालेंगे स्टूडेंट्स इक्वल ले करके। तो हमारे पास fx1 यानी x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और fx2 निकालेंगे x2 - 2 अपॉन x2 - 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, यानी x1 x2 फिर -2x2 और -3x1 और माइनस और माइनस प्लस का 6, और ये इस साइड में x1 x2 और फिर -3x2 और -2x1 और +6 से 6 कैंसिल स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल। तो हमने x1 वाले एक साइड करी और x2 वाले दूसरी साइड, x1 वाला और x2 वाला उस साइड चला गया, -3x1 और ये प्लस का 2x1 आ गया इस साइड में, और उस साइड -3x2 और ये प्लस का 2x2 हो गया। तो यहाँ पे -x1 इज इक्वल टू माइनस का x2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, सो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो इट इज 1 1,
इट इज 1 1। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। तो यहाँ से x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 साइड आएगा प्लस का 2 माइनस 3y, और x को मैंने ले लिया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। यानी ये सारा का सारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रियल नंबर आएगा व्हेन y बिलोंग्स टू सेट b, यानी रियल नंबर b, यानी दैट इज रियल नंबर 1 को छोड़ करके, यानी 1 नहीं होना चाहिए y, यानी y 1 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि y कहाँ से b से है, और b हमारे पास क्या है, रियल नंबर 1 को छोड़ करके। यानी अगर हम y रियल नंबर लेंगे 1 को छोड़ करके, तो ये सारा क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। ये सारा क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास रियल नंबर बनेगा। सो फंक्शन ही हम कह सकते हैं ऑन टू। फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ, यानी यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू y रखें करेंगे, यानी f ऑफ x की वैल्यू क्या रखें 2, f ऑफ यानी f ऑफ 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी एफ एक्स में रखें, x क्या है ये है ना, यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स में x, यानी x माइनस 2, यानी इज इक्वल टू x माइनस 2, x कितना है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यानी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस 3। तो ये सारा हमारे पास एलसीएम वगैरह होकर के क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सो फंक्शन इज ऑन टू, सो फंक्शन क्या है, इज ऑन टू। फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये y के इक्वल आ जाएगा सारा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाना, तो f में जब ये सारी वैल्यू पुट करें तो y आ जाएगा। सो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू है तो हम इसको लिख सकते हैं बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 11th क्वेश्चन। फंक्शन हमें गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है हमारे पास x रेज टू पावर 4। ये देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन रियल टू रियल है और फंक्शन है x की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1, f इज मैनी 1, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वैसे f इज नाइदर 1 1 है और नॉट ऑन टू है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैसे, फॉर 1 1 के लिए हमने क्या किया है, f माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, f माइनस 1 तो माइनस 1 की पावर 4, और f 1 की निकालेंगे तो 1 की पावर 4, यही आएगा स्टूडेंट। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। सो इट इज़ नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1 बिकॉज मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। अब ऑन टू भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए हम करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा वाई की पावर 1/4। स्टूडेंट्स y की पावर 1/4 आया, तो y की पावर 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन y इज नेगेटिव, y इज लेस देन 0। इन लेस देन 0 का हम -1 यानी नेगेटिव नंबर की पावर 1/4 हम नहीं कर सकते, इट इज़ इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होगा। और वैसे भी आप देख सकते हो स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव इमेज है, पॉजिटिव की पॉजिटिव, -2 की पावर 4 प्लस का यानी 16 आएगा, 2 की पावर 4 प्लस का, ये सब प्लस के आएंगे। यानी जो नेगेटिव रियल नंबर पड़े हैं हमारे पास रियल नंबर पड़े हैं कोडोमेन के अंदर, ये नेगेटिव रियल नंबर की ऊपर किसी की इमेज नहीं है, सबकी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सबकी इमेज पॉजिटिव आर बन रही है, नेगेटिव किसी की इमेज नहीं बन रही। इन नेगेटिव नंबर की क्या नहीं है हमारे पास, कोई प्री इमेज नहीं है। सो नेगेटिव
डू नॉट हैव प्री इमेज, डू नॉट हैव प्री इमेज, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, यानी ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी, यानी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू। अब स्टूडेंट 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th में हमारे पास फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल, और फंक्शन गिवन है, फंक्शन है हमारे पास 3x, आप देख सकते हो फंक्शन है रियल टू रियल, फंक्शन 3x, चूज द करेक्ट आंसर, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, यानी 1 1 ऑन टू, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी फॉर 1 1 के लिए हम क्या करें, फॉर 1 1 हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट x1, x2 कहाँ से लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी डोमेन से, तो fx1 निकालेंगे इज इक्वल टू fx2, fx1 क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, fx1 यानी 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2, सो इट इज़ 1 1, सो इट इज़ 1 1, ये 1 1 भी है स्टूडेंट्स। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करें, फॉर ऑन टू लेट fx इज इक्वल टू वाई, fx इज इक्वल टू वाई, fx क्या है स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई बाई 3, और y बाई 3 कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से करेगा, व्हेन y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट इज ऑन टू, ये ऑन टू भी है, ऑन टू, ये 1 1 भी है और ऑन टू है, हैंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, सो इट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन हमारे पास ए इज करेक्ट, करेक्ट, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, करेक्ट ऑप्शन डी है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये रहा ऑप्शन ए हमारे पास, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।